सरकार अगर नहीं करती, सरकार छोड़ दे तो आम जनता इनको मारेगी। हम लोग का तो खून खोल रहा है। तो हमारे साथ में रहते थे राम जी। अच्छा, साथ में रहते थे। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे उनका एक फ़ोटो लगा हुआ है। श्रद्धांजलि लोग जो भी आ रहे हैं वहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। और आज लगभग 13 दिन हो गए, आज 13वां दिन है, लेकिन आज हम फिर पहुँचे हैं वहाँ पर। और आज कई लोग आ रहे हैं, जैसे कि गगन यादव एक नाम है जो हर जगह पहुँचते हैं, और आज 13 दिन बाद उनका भी यहाँ पर आगमन है। लेकिन 13 दिनों में क्या कुछ कार्रवाइयाँ हुई वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि 13 दिन बीत गए, लेकिन अभी भी किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगा है। जिस तरीके से बात की जा रही थी कि बाबा का बुलडोजर चल जाएगा, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम सारी बातें तो हुई, लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो है, जो यहाँ पर आए थे, अपना जो पत्रकार बंधु हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उन्हीं लोगों ने एक मुहिम चलाई। अनुराग यादव का अपना अकाउंट नंबर देके, उनका स्कैन बारकोड देकर कि लोग मदद करें। लोग मदद भी कर रहे हैं और मीडिया के जितने बंधु हैं वो लोग भी मदद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतने मतलब एक होनहार खिलाड़ी थे अनुराग यादव। देख लीजिए, ये तमाम मेडल आपको दिखेंगे, और ये मेडल इस बात का सबूत है कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, ये सब अर्जित करने में कितना मेहनत किया होगा, और इसके बाद ये सारे मेडल आते हैं, तब जाके ये मेडल मिलते हैं, ऐसे ही नहीं मिल जाते। तो ये तो इस बात का सबूत है कि वो कितना होनहार खिलाड़ी थे और आगे चल के वो क्या कर सकते थे। इस जिले का और इस उत्तर प्रदेश का और देश का नाम भी रोशन कर सकते थे। लेकिन जमीन के उन लोभियों ने इस कदर इस परिवार पर कहर ढाया कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। 13 दिन हो गए। परिवार के लोग बार बार यही गुहार लगा रहे हैं, उनकी बहनें हैं, 5 बहनें हैं, बार बार यही गुहार लगा रही हैं कि हमारी मदद की जाए और न्याय चाहिए। लेकिन अभी तक हमें लगता नहीं कि उस प्रकार की कोई कार्रवाई की गई। हालांकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो हत्यारा था वो जाके सरेंडर हो गया है, और भी कई सारे मामलों में देखा गया है कि चोरी और डकैती के मामलों में तुरंत इनकाउंटर हो जाता है, लेकिन वहाँ पर वो सरेंडर करवा दिया जाता है। अब करवा दिया जाता है कि सरेंडर हो जाता है, ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल में वो लोग जेल में हैं। अभी 13वां दिन है, तमाम लोग आए, लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि बड़े नेताओं को यहाँ पर आना चाहिए, इस परिवार को आर्थिक मदद देनी चाहिए, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी अनुराग यादव से, इनके परिवार को, क्योंकि 5 बहनों में एक भाई थे अनुराग यादव, और पिता की बड़ी उम्मीदें थी कि जो मेरा बेटा है आगे बढ़ेगा, खेलेगा और देश का नाम रोशन करेगा, और साथ ही परिवार का भी नाम रोशन करेगा। लेकिन स्थिति ये है कि अब वो तो इस परिवार में है नहीं। अभी हम यहाँ पर गगन यादव आ रहे हैं, तमाम जो लोग हैं, भीड़ यहाँ पर आएगी, यहाँ पर लोग आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिरकार अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं। अभी यहीं पर जो ज़मीन का मैं दिखा रहा हूँ कि यही विवादित वो ज़मीन थी जहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई यहीं पर गर्दन काट के। और शायद ऐसा जो मंजर था, आगे गोरख भाई हमारे साथ, गोरख यादव हैं, इसी जौनपुर के रहने वाले हैं। हालांकि गीते वगैरह भी गाते हैं, और उन पर एक अनुराग यादव पर एक गाना भी इन्होंने गाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार अभी तक जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी, जो कहा जा रहा था कि बहुत ये जो सरकार है, इस सरकार में बहुत धड़ल्ले से जो अपराधी हैं वो मारे जा रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, उनका इनकाउंटर हो जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए, गोरख यादव जी, अभी तक हमको नहीं लग रहा है कि दिख रहा है। आपको क्या समझ में आता है? बिल्कुल, अभी जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से कार्रवाई नहीं हुआ है। हालांकि अधिकारी महोदय लोग लगे हुए हैं, और यही निवेदन है जो जिले के और जो उच्च अधिकारी हैं, सभी लोग से निवेदन है, इस पीड़ित परिवार को आप लोग न्याय दिलवाइए और इसके घर पे जल्दी से जल्दी बुलडोजर चलवाने का आप लोग कार्य करें। तो बुलडोजर चलवाने की बात तो तब से हो रही है जब से उनकी हत्या हो गई, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। देखिए भैया जी, जहाँ तक परिवार वालों से मैंने मिला कि परिवार वाले डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब जी ने आश्वासन दिया कि आप लोग जैसा चाह रहे हो वैसा होगा। हालांकि कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जी, आज
तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं। आज कब लगभग 13वां दिन है। जी 13वां दिन है और आज जो है गगन यादव भी यहाँ पे। जी बिल्कुल, गगन यादव भैया भी आ रहे हैं। उनका फ़ोन मेरे पास आया तो मैं बोला कि मैं बिल्कुल लगातार जा रहा हूँ, आप आइए, हम लोग भी पहुँच रहे हैं। जी लेकिन अभी भी क्या आपको लगता है कि गगन यादव के आ जाने से कुछ उसमें तेजी आ जाएगी को कार्रवाइयों में, क्योंकि जो हो रहा है वो तो सीधे नॉर्मली रंग से ही हो रहा है। देखिए, हम सब में एकता होनी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में कहते हैं वननेस, मतलब एकता ज़रूरी है। अगर एकता हम लोग नहीं बनाएंगे, आज इस गांव का अनुराग मारा गया, कल हर गांव के अनुराग के साथ, हर भाई बहनों के साथ यही होने वाला है। तो आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप लोग आवाज़ उठाइए और ऐसे जो पापी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनके घर पे जल्दी से जल्दी बुलडोज़र चले। जी चलना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार की निर्मम और निरंतर हत्या जिस प्रकार से की गई, गर्दन तलवार से काट दी गई, ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और इस जौनपुर में इस प्रकार से ये घटना पूरे चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लोग जान गए कि इस जौनपुर में एक कबरुद्दीनपुर गांव है जहां पर ऐसी घटना हुई, और वो भी एक ऐसा होनहार खिलाड़ी अनुराग यादव जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। कई सारे मेडल हमने दिखाया भी, वहां पर रखा हुआ था। और ये जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, यही जमीनी विवाद था इनका। और ये जो अपराधी है रमेश यादव, जिसने अनुराग यादव की गर्दन धड़ से अलग कर दी, उसी का वो घर है। और उसी घर से तलवार लेकर दौड़ते हुए आया और इधर ही कहीं अनुराग यादव थे और उन्हीं के गर्दन पर वार किया, जोरदार प्रहार किया, और इसके बाद उनकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। कहते हैं कि उनकी जो बहन है गर्दन लेकर रो रही थी, उनकी माँ उनका धड़ लेकर रो रही थी। वो मंजर जिसने भी देखा उसके आंखों से आंसू गिर गए। मैं अभी वहीं पर हूँ और आज कई सारे नेता यहाँ पर आ रहे हैं, गगन यादव आ रहे हैं और तमाम सारी खबरें आप लोग यहाँ से हमारी देख रहे हैं। हम लोग तो खड़े हैं, बहुत लोग हैं जो मीडिया बंधु हैं वो आ रहे हैं और यहाँ की सारी खबरों को बड़ी प्रमुखता से, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर इसको प्रसारित किया गया, हमको लगता नहीं कि और बड़ी मीडिया हाउसों ने इसको प्रकाशित किया है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट करें और जिस प्रकार से उनका गूगल पे और जो अकाउंट नंबर वगैरह जो भी दिया गया है उस पर भी आप लोग मदद करें ताकि एक परिवार को मदद मिल सके। बहुत गरीबी है, बड़े ही गरीबी में उन्होंने अपने बच्चों को पाला। हालांकि 3 बहनों की शादी, अनुराग की 3 बहनों की शादी उनके पिता ने खेत बेचकर की, ऐसा लोग कहते हैं। और घर भी अगर देखा जाए तो वही पुराने ज़माने का खपड़े का घर है, कुछ पतरे का घर है। इस प्रकार से अभी भी जो है ये लोग उसी गरीबी में जी रहे हैं। हालांकि बड़ी उम्मीद थी अनुराग यादव से, एक होनहार लड़का था, उससे बड़ी उम्मीद थी कि वो कुछ करेगा अपने परिवार के लिए और देश का नाम रोशन करेगा, लेकिन पहले ही जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। दादाजी कहाँ से आए हैं? यहाँ से 2 किलोमीटर आगे से। अच्छा, तो आपके तो पता हुई सारा चीज़ जो? हाँ, सब कुछ पता हो, जानकारी भेल। ये गलत कहीं ना कहीं ना रमेश है। बड़ा गलत की ना, बहुत बड़ा गलत, जो उनकी ना करे चाहिए वो करे, बहुत गलत की। तो कार्रवाई होके की चाहिए कि ना? कार्रवाई का इनकर मकान गिरे चाहिए। ये तो सरकार अगर नहीं करती, सरकार छोड़ दे तो आम जनता इनको मारेगी। हम लोग का तो खून खोल रहा है। ये घटना देख के खून खोल गया। अभी आज हमारे लड़के लोग यहाँ आए हैं, लेकिन आज तक हम यहाँ आए नहीं। हिम्मत नहीं पड़ी, सीन देखकर हिम्मत नहीं पड़ी कि हम लोग यहाँ चले। हमारे लड़के आए थे कई बार, लेकिन अब इनके दरवाजे पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। कि कैसे उस पिता का चेहरा हम देखें, जिस पिता का एक होनहार बालक जो है वो हमारे साथ में रहते थे, राम जी। अच्छा, साथ में रहते थे। बहुत गलत हुआ। देख लीजिए, बुजुर्ग हैं और लगभग 2 किलोमीटर दूर से आए हैं। आंखों में इनके भी आंसू हैं, नमी है कि हम जाए भी, तो अभी तक नहीं गए थे परिवार में, लेकिन नमी है और दुख है इस बात का कि हम उस पिता से कैसे नज़र मिलाएं, जिस पिता का एक होनहार बच्चा जो है अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी हत्या कर दी गई।
वो अगर इस प्रकार से कोई बीमारी वगैरह से बढ़ता तो कुछ बात अलग होती, लेकिन निर्मम हत्या की गई सबके सामने, पूरे सरेआम यहाँ पर गर्दन काट दी गई और उसको मौत के घाट उतार दिए गए। ऐसे लोग जो है जमीन के लोभियों ने ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया। ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, उसका कलेजा दहल जा रहा है कि इस प्रकार की निर्मम हत्या कैसे हो गई। तो चलिए हम सारी चीज़ें यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।